वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी वीडियोस रिगार्डिंग दिस चैप्टर डिफरेंशिएशन। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि थर्ड चैप्टर तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया। तो दो स्टूडेंट्स आर न्यू, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जब देखते हैं हम, सबसे पहले इसके पीछे मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमने पढ़ा था y को हम हमेशा fx लिखते हैं, बिल्कुल y इक्वल टू fx लिखते हैं। अब एक छोटी सी बात, जब भी हम डिफरेंशिएट करते थे इसको तो हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ही, और जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको हम f डैश x लिखते हैं। अरे y इक्वल टू फंक्शन होता है, बिल्कुल। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो हम हमेशा dy बाई dx के फॉर्मेट में ही अभी सीखते आ रहे हैं। अगर कभी इसको डिफरेंशिएशन fx के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन करना हो, हम इसको f डैश x लिखते हैं। मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको फंक्शन ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है और हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, हमको निकालना है f डैश x निकालना है, तो आप समझ जाइए, छोटी सी बात है। दिस इज f डैश x इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट बस ऐसे करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका वही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप समझ गए होंगे। 2x मतलब ये अंदर जाएगा सभी पे, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा 2 और कांस्टेंट का 0। तो ये तो बहुत क्लियर बात है, सिर्फ मुझे इतना बताना था कि dy बाई dx ही f डैश x है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको सबसे पहले ऐसा टेबल दिया है और फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, हमको दिया है rx, कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है, जो कि दिया है f ऑफ g ऑफ x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्लास 11 में है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है फिलहाल, सिर्फ छोटा सा देखिए आप क्या करना क्या है। हमको ये गिवन है और हमको करना है r डैश x की वैल्यू निकालना। देखिए ये हमको r डैश x निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते r डैश x हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है हमको तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। मैंने क्या बताया था, f ऑफ x है, इसको अगर d बाई dx लिख दिए तो हम इसको लिखते ऐसा है f डैश x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। मैं d बाई dx हटा रहा हूं, कैसे, ये हो जाएगा f डैश, बाहर का फंक्शन f है, अंदर सभी को x सपोज कर लिया, कैपिटल x, दिस इज कैपिटल x, इस पूरे को कैपिटल x सपोज कर लिया, तो f x से सपोज, तो f x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, मतलब f डैश और कौन, पूरा की पूरा जो अंदर कचरा है। अब मुझे बताइए, जैसे हम हर बार करते चल रहे हैं, बाहर वाले फंक्शन का डैश लगाए, अंदर पूरे को एक x सपोज करके, कैपिटल x सपोज करके। अभी ये ओरिजिनल x है क्या, नहीं, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होना है, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, gx का फिर से। और इसको हम लिखते क्या है, क्या लिखते हैं, पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं ये, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं g डैश x। आप समझ गए होंगे, अगर hx का है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा h डैश x, क्लियर। अब हम, ये हमारा क्या आ गया, r डैश x आ गया। देन अल्टीमेटली निकालना क्या है, हमको r डैश x नहीं निकालना है, हमको r डैश 2 निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है, r डैश 2 निकालना है यहाँ पर, ठीक है, r डैश 2 निकालना है, एग्जैक्टली r डैश हमको 2 निकालना है। तो r डैश x तो निकल गया x के फॉर्मेट में, मतलब r डैश हम अगर हमको 2 निकालना है तो हर प्लेस पे हम x के प्लेस पे क्या डालेंगे, पुट करेंगे 2। चलिए रखते हैं, तो ये f डैश, ये हो गया g ऑफ x के प्लेस पे 2, ये g डैश x के प्लेस में क्या रखना है, 2। अब बड़े आराम से वैल्यू, ये जो टेबल दिया है ये इसी की हेल्प पड़ेगी। अब देखो कैसे, सबसे पहले हमको जहां पे g2 मतलब x की जगह में रखा है ना, आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये gx वाला फंक्शन है, gx में x के प्लेस में क्या लिखा है, 2, तो x की वैल्यू 2 पे जाइए, x की वैल्यू 2 कहां पर है, ये x की वैल्यू 2 पर फंक्शन ये है, fx ये है, gx ये है, f डैश x है और g डैश x है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 पर gx देखना है, x की वैल्यू 2 पर gx कौन कितना है, 6, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पूरे वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 6, ठीक है। अब रुकना है, सिमिलरली इनटू g डैश 2, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 पर, g डैश वाला फंक्शन ढूंढना है, x की वैल्यू 2 पर g डैश वाला फंक्शन कौन सा है, g डैश वाला, उसकी वैल्यू कितनी, 4, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है, 4। अभी भी ये फंक्शन फॉर्म में है, अभी इसको और कंप्लीट करना है, कैसे, f डैश वाला दिया है, लेकिन किस वैल्यू पे दिया है, x की वैल्यू। अरे ये f डैश x है, आप ध्यान रखिए, ये f डैश x लिखा है, मतलब x के प्लेस में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 6, x की वैल्यू 6 के लिए f डैश x की वैल्यू क्या है,
x की वैल्यू 6 के लिए एफ डैश एक्स वाला फंक्शन, ये इसकी वैल्यू कितनी 4, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4 इंटू नहीं -4 है, -4 इंटू 4 इज इक्वल टू -16 इज आंसर, मतलब r डैश 2 की वैल्यू होगी -16। देखो अभी आदत में आ जाएगा, हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा दिखने में बहुत उपटांग लगता है ये, बाकी कुछ क्वेश्चन में दब नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ और है नहीं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वाले की तरफ, बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। क्या लिखा है, आर एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ लिखा है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर हमको फाइंड करना आर डैश 4, आर डैश 4 बाद में देखेंगे, कैपिटल आर लिखा है तो ये कैपिटल आर होगा, बिल्कुल ये कैपिटल आर होगा, है ना। चलो देखते हैं, तो आर डैश 4 निकाला, पहले हम आर डैश एक्स निकालते हैं। कैसे, आपको पता है आर डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा देता हूँ, या फिर आप चाहो तो एक बार डी बाई डी एक्स लगा दो, या एक बार लगाता हूँ, अगली बार से हम नहीं लगाएंगे, एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, ये जी लिखा है अंदर 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये इसको हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स हो जाएगा आर डैश एक्स, बड़े प्यार से। अभी इसको डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तो आपको पता है ये जी एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स बाहर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, जी एक्स कोई फंक्शन है, पूरे को हमने कैपिटल एक्स सपोज कर लिया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी डैश एक्स, अभी पढ़ा था, जी डैश एक्स कौन है हमारे लिए, पूरा की पूरा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब मुझे ये ध्यान से रिकॉल कराना है आपको कि जी डैश एक्स है ना, क्या ये एक्स है, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, एक बार तो हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास आर डैश एक्स की वैल्यू जो आ गई जी डैश 3 प्लस एफ एक्स, और इधर डिफरेंशिएशन 3 का होगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल 3 का डिफरेंशिएशन 0, और जैसे इस पर डिफरेंशिएशन होगा आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लिखते हैं क्या, ये 0 प्लस ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अभी आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अल्टीमेटली आर डैश किसकी वैल्यू निकालनी, 4 की वैल्यू निकालना, एक्स के प्लेस में मैं रख दूंगा 4, जैसे ही 4 रखते हैं तो एक्स के प्लेस में 4 यहां भी रख देते हैं, ये तो 0 है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सा, एफ डैश 4। अभी देखिए ध्यान से, रिकॉल करने वाली चीज जो हमने अभी यहां पर किया था, आर डैश 4 की तो वैल्यू निकालनी है, इस तरफ आ जाते हैं, ये हो जाएगा जी डैश 3 प्लस, ये एफ एक्स है, एफ एक्स में एक्स के प्लेस में क्या रखा है 4, मतलब x की वैल्यू 4 पर एफ एक्स ढूंढ लो, x की वैल्यू 4 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू 4 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अभी आपको समझ आया होगा। ऐसे ही ये एफ डैश एक्स लिखा है, आप ऐसे ध्यान रखिए, एफ डैश एक्स में x की वैल्यू कितनी है 4, आप x की वैल्यू 4 पे जाइए, x की वैल्यू 4 के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 5, दिस इज 5, यहां पर जी डैश 3 प्लस 3 इज 6 और दिस इज 5, जी डैश 6, मतलब x की वैल्यू 6 पर जी डैश की वैल्यू ढूंढना है, जी डैश x की वैल्यू 6, देखिए x की वैल्यू 6 पर जी डैश x कहां मिलेगा, ये लास्ट में, कितनी वैल्यू इसकी 7, तो यहां पर आ जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35, मतलब मेरा r डैश 4 इक्वल टू 35 इज आर आंसर। आई होप आप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको ना बने, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है, और हमको निकालना है एस डैश 4। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब डिफरेंशिएट करना तो बोथ द साइड, ये एक्चुअली 9 दिया है ना, 9 है ये, तो अगर एस डैश एक्स निकालना है हमको, चलो देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ मैं लिखूं या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, एक ही बात है, एस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एस डैश एक्स। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड में मैं डी बाई डी एक्स लगा के लिखूंगा मैं, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब बाहर का फंक्शन एफ दिया है, एफ बाकी सभी को एक्स सपोज कर लो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश है ना, एफ डैश दिस, ये एक्स हमारे पास कौन सा 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो क्लियर होगा। वापस से एफ एक्स दिया है, ये इसको एक्स सपोज कर लिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, आगे क्या ये एस है, नहीं, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ मैं ये लिखूंगा पूरा की पूरा, लिख देते एक बार, लिख देते हैं हम 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एस डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो एफ डैश और 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करने वाले अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन, हम 9 का ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 9 का हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश
एक्स, ठीक है। अल्टीमेटली एफ डैश ये हो जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एफ डैश एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब अल्टीमेटली करना क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, एफ डैश ये तो मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू है, लेकिन फाइंड क्या करना है, एफ डैश 4, एफ डैश 4 मतलब एक्स के प्लेस में 4 डाले, चलिए पुट कर देते हैं, मतलब एफ डैश 4 जो आ जाएगा एक्स के प्लेस में 4 पुट करिए फटाफट, 9 माइनस एफ ऑफ 4 हो जाएगा ये एक्स के प्लेस में, यहां पर भी माइनस एफ ऑफ एफ डैश एक्स के प्लेस में 4 आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज हमको टेबल से करना है, टेबल से वैल्यू ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा वैल्यूज में, देखो ध्यान से, 9 माइनस एक्स की वैल्यू 4 पर एफ एक्स की वैल्यू ढूंढना है, अरे एक्स की वैल्यू 4 पर, एक्स की वैल्यू 4 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 3, दिस इज 3, ये 3 आ गया। सिमिलरली माइनस ऑफ एफ डैश, नहीं सिमिलरली माइनस की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू 4 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 5, तो हो जाएगा -5, दिस इज एफ डैश और 9 में से 3 गया 6 और दिस इज -5 का इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे लिख देते हैं इनटू -5, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, एफ डैश 6 की वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 6 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू, दिस इज -4, दिस इज -4 इंटू -5, दिस इज 20, दिस इज आवर आंसर। ये वैल्यू है एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू। क्लियर, क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिमिलर वैसे हमने अभी किया वैसे ही करना है। यहां पर भी देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स हमको जो गिवन है जी ऑफ एक्स, जी ओ जी, ओके है ना। आगे देखते हैं अल्टीमेटली है क्या इसमें, हमको पहले एफ डैश एक्स 6 निकालना है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, बिल्कुल, इधर बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, जी, तो इसको जी एक्स सपोज कर लो, इसका डिफरेंशिएशन होगा जी डैश और अंदर एज इट इज, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से स्टार्ट होता है, ये जी और पूरा ये एक्स है, ये पूरा की पूरा एक्स है, जी डैश एक्स हो गया, बन गया, हो गया। अगला क्या, ये एक्स से नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा तो जी डैश एक्स बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो भी जी डैश एक्स हो जाएगा। अब बढ़ते आगे, निकालना क्या है, एफ डैश 6 मतलब एक्स के प्लेस में मैं 6 पुट करूंगा, चलिए रख देते हैं एक्स के प्लेस में 6, तो रख देते हैं जी ऑफ 6 और इधर भी जी डैश 6। अभी आपको टेबल से वैल्यू रखनी है, देखते हैं जी डैश G6 मतलब ये है x की वैल्यू 6 पर जी एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 6 पर जी एक्स की वैल्यू 2, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली x की वैल्यू 6 पर जी डैश एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 6 पर जी डैश एक्स की वैल्यू है 7, दिस इज 7। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 2 पर जी डैश एक्स की वैल्यू देखना है, x की वैल्यू 2 पर जी डैश एक्स की वैल्यू, जी डैश एक्स हाँ ये है 4, दिस इज 4 इंटू दिस इज 7, 28, हमारे पास एफ डैश 6 आ गया 28। मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखने में थोड़ा ऊटपटांग लगता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एज्यूम दैट द एफ डैश 3 इक्वल टू -1 गिवन है और जी डैश 2 इक्वल टू 5, G2 3 दिया है एंड y इक्वल टू दिस, देन dy बाय dx निकालना। चलिए देख लेते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन हमको जो दिया है y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ये गिवन है, ठीक है, और निकालना है हमको dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, तो ठीक है dy बाय dx निकालते हैं इसका। dy बाय dx मतलब ये, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, हम एक बार बड़े आराम से लिखते हैं इसको, gx ये, ठीक है, और एक और ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक है। आगे करना है क्या, डी बाई dx निकालना है, इसी को तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, बोलते हैं, जाने दो। आगे क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, तो ये वापस बाहर वाले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, एफ डैश, इसको पूरे को एक्स सपोज कर ली, तो एफ डैश एक्स मतलब ये तो वापस से जी एक्स हो गया, ये तो एफ डैश जी एक्स हो गया। अब क्या ये एक्स है, नहीं है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो हम इसको लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, जी ऑफ एक्स, इसी को हम जो लिखते हैं ये तो हो जाएगा gx, और इसी को जो हम लिखते हैं g डैश x लिखते हैं, g डैश x। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। अब dy बाय dx ऑफ एट x इक्वल टू कितना निकालना है, 2 निकालना है, मतलब dy बाय dx एट x इक्वल टू 2 निकालना है, तो x की वैल्यू 2 रखिए, रख देते हैं हम सभी में, इसमें भी 2 रखेंगे, यहाँ पे भी g डैश ऑफ 2 हो जाएगा। फाइनली ये क्या होने वाला है, f डैश, अब आगे अंदर वाली वैल्यू देखो,
G2 रखना है। अरे G2 की वैल्यू कितनी आ रही है, G2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये दिस इज 3 है ना। इधर G' ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, G' ऑफ 2 की वैल्यू कितना है 5, दिस इज 5। देन आगे बढ़ो, F' ऑफ 3 भी गिवन होगा, F' ऑफ 3 दिया -1, दिस इज -1 और दिस इज 5, आंसर इज -5। तो ये हो गया dy बाय dx एट x इक्वल टू 2 की वैल्यू हमको -5। क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ hx इक्वल टू दिस देन फाइंड, अल्टीमेटली हमको फाइंड करना है h'1 की वैल्यू, ठीक है। तो चलो hx से पहले फाइंड लिखते हैं हम। hx क्या गिवन है मेरे पास, रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3 ऑफ g ऑफ x। डन। तो h'1 फाइंड करना है, मतलब पहले h' तो निकालेंगे, हम निकालते हैं। तो h' की वैल्यू h', अब आपको पता है मैं पहले इसको प्रॉपर hx को लिखता हूँ। ये अंडर रूट लिखा है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो अब एक काम करते कर लेते हैं वैसे ही जैसा हम हमेशा करते हैं, इसकी पावर हो जाएगी, पूरे की पावर लिखा है, क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर रहे हैं हम, और ये है पावर 1/2। देन hx में पावर 1/2 डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो h' मेंशन करेंगे, ये x की पावर n बन जाएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1, मतलब 1/2 -1। क्या ये x है ना, ये फिर से डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx ऑफ व्हाट, अगेन कौन सा, 4 ऑफ f ऑफ x प्लस 3 ऑफ g ऑफ x। क्लियर, यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम h' को ऐसे ही एज इट इज लिखते हैं, इस तरफ ये वाली पार्टी हो जाएगा, ध्यान से क्या लिखना है, 1/2 -1 मतलब -12। अरे पावर में -12 नीचे जाएगी तो पावर, अरे डिनोमिनेटर में पावर जाएगी तो +12, और पावर हाफ को बोलते हैं अपन अंडर रूट, तो ये वापस से अंडर रूट में आ जाएगा कौन, 4 ऑफ f ऑफ x प्लस 3 ऑफ g ऑफ x। वापस से बताना चाह रहा हूँ, इसकी पावर देख ली आपने, अभी क्या हो जाएगा -1/2, डिनोमिनेटर में जाके पावर 1/2 बन जाएगी, और 1/2 पावर मतलब अंडर रूट, तो हमने अंडर रूट लगा दिया। इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए, ये जाएगा तो 4f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'(x), ये ब्रैकेट में है ना, और ये अंदर जाएगा तो +3 इंटू gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g'(x)। अब बस वैल्यू रखनी है, पुट करिए वैल्यू, x की वैल्यू व्हाट, हमको h'1 चाहिए, तो h' की वैल्यू 1 रखेंगे, ये 1/2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चलो रखते हैं वैल्यू 4, f ऑफ x के प्लेस में 1, 3 ऑफ g के प्लेस में 1, इधर 4 इंटू f' के प्लेस में 1, तो f'1 प्लस 3 g' के प्लेस में, अरे x के प्लेस में सारे में अपन ने 1 वैल्यू पुट कर दी। अब बस आंसर जल्दी से आ जाएगा, वो क्या है देखो ध्यान से, दिस इज 4, f1 की वैल्यू गिवन होगी, f1 इज 4, दिस इज 4 प्लस 3 इंटू f, g1 की वैल्यू कितनी दी, g1 की वैल्यू भी 3 दी हुई है, इंटू चलिए 4 इंटू f'1 की वैल्यू क्या गिवन है, दिस इज 3, g'1 की वैल्यू कितना है, g'1 की वैल्यू दिस इज 4। आगे बढ़ते हैं 1/2 ऑफ, ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है 16 और 9 है ना, 16 और 9 25, दिस इज 25। अल्टीमेटली आवर आंसर इज, अंडर रूट लगाइए, 24/2 इंटू दिस इज 5, ये हो जाएगा 12, 2 से 12 कैंसिल जाएगा, ये 12/5 इज आवर आंसर। आई होप समझ आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमने क्या कहा, डिफरेंशिएट किया और वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये वाला, रीजन ये है कि इसमें क्वेश्चन काफी बड़ा लगा, इसलिए मुझे पूरा क्लीन करना पड़ा। देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, कंडीशन गिवन है x की वैल्यू 0 से 2 पाई चाहिए, वेयर dy by dx इक्वल टू 0। देखो कैसे, सबसे पहले y दिया है, मुझे dy by dx निकालना है, इतना बात समझ आया। तो अपन जल्दी से फंक्शन लिख लेते हैं, y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 ऑफ sin x, ठीक है। dy by dx निकालना है, जल्दी से कर देते हैं, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ, इसको बड़े प्यार से करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, देखते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, डिफरेंशिएट यहां जाएगा तो बाहर वाला फंक्शन साइन है, अंदर 2x को कैपिटल X सपोज कर लिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और dy by dx ऑफ 2x, क्यों, क्योंकि ये x थोड़ी ना है, कुछ और है, बिल्कुल। सिमिलरली इधर -2 और ये sin x का डायरेक्ट हो जाएगा, ये जाएगा cos x। अभी हम dy by dx चल रहे हैं, dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन, 2 सामने आएगा 2
cos 2x माइनस 2 cos x, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, इसका dy/dx आ गया। हमको क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट। कंडीशन क्या है, dy/dx इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, पुट dy/dx इक्वल टू 0, जल्दी रख देते हैं 2 cos 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0, जैसे ही पुट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 2 में कॉमन लेके निपटा दे रहा हूं बाहर, तो बन जाएगा cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। अभी ये तो बड़ा उल्टा सी चीज आ गई, आपको एक ही चीज में कन्वर्ट करना है, आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए इसकी। अब क्वाड्रेटिक कैसे, मैंने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको बताए हुए थे, वो कौन से थे मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं। वो था cos 2x की फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, याद होगा। अगला था 1 माइनस, इस फॉर्मेट में याद करा था, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। मैंने बोला था इसी फॉर्मेट में याद रखोगे आप तो बहुत आसानी होगी। बहुत से प्रॉब्लम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल इनकी जरूरत पड़ती है। तो हम एक काम करते हैं, cos ऑलरेडी ये अवेलेबल है, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको लगा लेते हैं, cos 2x जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। डन, क्वाड्रेटिक बन गई ना, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये हो जाएगा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो cos x की क्वाड्रेटिक बन गई। जिनको अनकंफर्टेबल लगता हो cos x को आप t सपोज कर लो, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0 सपोज कर सकते हैं, हम cos से ही कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बन गई, ये लो लेट cos x इक्वल टू t कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की या तो फॉर्मूले लगाइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मेथड होती है, या फिर दूसरा तरीका होता है फैक्टराइज बनता है क्या, हाँ बन गया, देखो आप ध्यान से, ये 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस 2t है और इनका समेशन भी सम करेंगे तो भी माइनस t हो जाएगा। डन, अब इसको फैक्टराइज कर लेते जल्दी से, तो हो जाएगा ये 2t कॉमन t माइनस 1 प्लस 1, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्टीमेटली t माइनस 1 आ गया हमारे पास इंटू 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, अब ध्यान से क्या करना है मुझे, अल्टीमेटली मेरे पास आया है t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 11th वाला पार्ट है, इससे क्या है, या तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो फिर t इक्वल टू 1 और 2t इक्वल टू माइनस 1 और t इक्वल टू माइनस 1/2। अभी t एक्चुअली है कौन, t तो हमने cos x को सपोज किया है, cos x रख दीजिए, तो दिस इज cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू माइनस 1/2। यहां तक तो हमने क्लास 11 में किया हुआ था। अल्टीमेटली बात अब यहां से आगे तक पूछा है, उन्होंने क्या बोला है, x की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, पॉइंट चाहिए ना हमको, x की डिफरेंट वैल्यूज है। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, सॉरी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और देयर सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आगे की चीज बड़ी आसानी से समझ आएगी, तो अभी पैनिक नहीं होना है इन सब चीजों को लेके, क्योंकि है बहुत आसान चीज है, सिर्फ 3-4 फॉर्मूले याद करना है, वहां पर वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इतना आसान चैप्टर है वो। देखो क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो एक चीज करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम एंगल्स में, जैसे कि हम cos x इक्वल टू, मैं इसको ऐसे अलग अलग कर देता हूँ, 1 वैल्यू कब आती है, cos 0 पे आती है, cos 0। अब क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर कभी ऐसा दिया होता है, ये फॉर्मूला है, आपको सिर्फ अभी देखते चलना है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। वापस से मैं फिर से लिखने जाऊंगा यहाँ पर बाद में, पहले इसको चेक अभी करते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू दिस, कब, जब cos थीटा इक्वल टू कोई cos अल्फा होता है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो हमारा थीटा मतलब x, यहाँ पे हमारा x इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कौन दिया ये, ठीक है, अल्फा है 0, मतलब x इक्वल टू 2n पाई, इतना ही, बस इतना ही याद करना रहता है, बस इंपॉर्टेंट ये, और इसका रिजल्टेंट ये होता है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो अब बढ़ते आगे, हमको क्या चाहिए, x की वो सारी वैल्यू चाहिए जो 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई तक होती है। चलो n इज व्हाट, n यहाँ पे इंटीजर होता है, रख के देखो 0 रखो, तो एक तो वैल्यू आ गई x की वैल्यू 0, 1 रखो n की वैल्यू 1, तो आगे एक बार क्या 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई आ जाएगा, लेकिन 4 पाई क्या चाहिए हमको, नहीं 2 पाई तक ही चाहिए। -1 भी रख सकते हो, लेकिन -1 जैसे रखोगे माइनस ऑफ 2 पाई हो जाएगा, तो माइनस वैल्यू भी नहीं चाहिए x की, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मिल गई, 2 पॉइंट्स मिल गए। आगे बढ़ते इस वाली कंडीशन के लिए भी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर cos x इक्वल टू, ये माइनस को बाहर पड़े रहने दो पहले,
ये 1/2 कॉस में कब आता है? 1/2 कॉस में आता है 60 में, और कॉस 60 को हम लिखते हैं कॉस π/3, π/3 कॉस 60 होता है। अब देखिए ध्यान से, कॉस नेगेटिव भी है, हमको तो क्या फॉर्मेट बनाना है, हमको बनाना है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या नेगेटिव लगा है बाहर? नहीं, तो ये नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। अब हटाते कैसे हैं? ध्यान से देखो, कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? वापस से, कॉस नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नहीं होता। सेकंड में नेगेटिव होता है कॉस? हाँ नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव सेकंड में कौन होता है? साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। सेकंड में लेके चल जाओ इसको सेकंड में कैसे लेके जाओगे? क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, या मैं बेसिक लेक्चर्स बाद में अपलोड करूंगा, तब आप ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशली। सेकंड में ले जाने की क्या करोगे आप? इसको जानबूझ के लिखोगे, सेकंड में ले जाने के लिखते हैं पाई माइनस π/3, हाँ 180 माइनस थीटा। उससे क्या होगा? देखो 180 माइनस थीटा नेगेटिव ऑफ थीटा हो जाता है। ये बन जाएगा हमारा cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3। हमारा एंगल ये बन गया। अब लगा देते ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं 2nπ प्लस माइनस अल्फा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2nπ प्लस माइनस 2π/3। अच्छा, बस यही फॉर्मूला यूज करें हमने यहाँ पर, सिर्फ इतनी चीज एक्स्ट्रा है। आप देखो क्या करना है, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि x की वो सारी वैल्यूज आनी चाहिए जो 0 से 2π के बीच में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप? पुट करो ना, 0 डाल के देखो, 0 n की वैल्यू, n तो इंटीजर है, 0 डाल के देखोगे तो n की वैल्यू 0 रखने पे x की कौन सी वैल्यू आ गई? 2π/3। प्लस माइनस आई है, लेकिन माइनस वाला नहीं चाहिए क्योंकि हमको x की वैल्यू 0 से 2π चाहिए। ये तो क्लियर समझ आया होगा। चलो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π प्लस माइनस 2π/3। ध्यान से देखो, ठीक है, 1 पुट करूंगा। अब इसमें भी दो केस बनेंगे, एक प्लस लूंगा तो 2π प्लस 2π/3, 2π प्लस 2π/3, और एक बनेगा 2π माइनस 2π/3। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6π माइनस 2π, अरे 3 to 6π माइनस 2π, तो 4π/3। ये हो जाएगा 4π/3। 6 में से 2 गए, हाँ जी, कितना रखा हमने? 1 रखा ना, 1 तो 3 6 में से 2 गए 4, 4π/3। चेक करो क्या 4π/3 इसके बीच में आता है क्या? 0 से 2π/3 के बीच में। आप चेक कैसे करोगे? 4 इंटू पाई की वैल्यू 180/3, ये हो जाएगा 60। कितना हो गया? 6 4 जा 24, 24, 240। हाँ जी, ये वैल्यू भी है। एक और आंसर हमारे पास, एक और कौन सी वैल्यू भी है? ये 4π/3 बिटवीन 0 to 2π, इसलिए ये भी एक पॉइंट आ गया। इसको चेक करते हैं, इस वाले को चेक करो, क्या लिखा है? 2π प्लस 2π/3, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 8 ये हो जाएगा 8π/3। चेक करना 8π/3 को, है ना? 8π/3 मतलब 8 इंटू 180/3, मतलब ये 60, 480 आ गया। ये 480 कभी भी 0 से 260 के बीच में, सॉरी 360 के बीच में नहीं है, तो ये वाला थीटा नेग्लेक्टेड, मतलब ये वाला एंगल की वैल्यू नहीं लिखेंगे आप। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? 0 से 2π है कंडीशन में, x सेटिस्फाई कर रहा है। इधर पर क्या क्या अवेलेबल है? एक तो वैल्यू आई हमारी 2π/3, देन ये तो है बिल्कुल दोनों के बीच में। अब हमने n की वैल्यू 1 डाल के देखा तो 2π प्लस 2π/3 आया। दो वैल्यू है ये, प्लस माइनस लगा के यहाँ पे लिखा हमने 6 - 2 4π/3। 4π/3 को हमने कैलकुलेट किया, मतलब पाई की वैल्यू 180 डाल के, तो ये 0 से 2π के बीच में आ गई। ठीक है, 0 से 360 के बीच में आ गई, लेकिन ये नहीं है इसलिए ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली फाइनल जो आंसर आ गया हमारा, फाइनल आंसर कौन कौन से पॉइंट्स आर 0 2π पहले वाले से, और दूसरे वाले से भी क्या मिला हमको? 2π/3 एंड 4π/3 इज आवर आंसर। आई होप समझ आया होगा। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन है, क्लास 11th का पार्ट है। वैसे 11th में ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है, देखते हैं अल्टीमेटली क्या है। ये fx ये दिया, gx दिया, तो हमको f of gx निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं, चेक करते हैं इसको। मुझे निकालना है f of g of x। अब ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी आसान सी बात है, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ये बहुत आसान। कैसे? फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? gx। देखो इसको भूल जाओ, बाहर फंक्शन fx है, बाहर f है, तो अंदर जो भी लिखा उसको x सपोज कर लो। ये लिखा है fx, ठीक है, मतलब x के प्लेस में क्या लिखा हुआ है? fx में अगर देखा जाए x के प्लेस में gx लिखा हुआ है, तो आप बिंदास fx उठा दो। fx क्या है? ये है, तो fx में x के प्लेस पे क्या लिख दीजिए? gx। वापस से बता रहा हूँ, बाहर जब भी ऐसा कुछ कंपोजिशन आता है तो पहले देखो बाहर कौन सा है? फंक्शन f के अंदर जो भी लिखा पूरे को x सपोज कर लो। तो पूरे को x
कहाँ रख देंगे एफ एक्स में, पूरे को इसको रखोगे पूरा की पूरा एक्स हो जाएगा, मतलब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो हो जाएगा, एक्स के प्लेस में जी एक्स डाल दीजिए, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 5। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अभी जी एक्स पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स एक्चुअली है कौन, जी ऑफ एक्स मेरा कोई एक फंक्शन है जो कि e की पावर x प्लस 3 है, ये है e की पावर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, अभी इसको कर लीजिए, ए स्क्वायर मतलब e की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, 2ab मतलब 3 2 6, 6 e की पावर x ऐसा हो जाएगा, और प्लस 5 हमने a प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो गया। अब इसको और स्ट्रेंथ कर देते हैं, e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 9 6 15 15, मतलब f ऑफ g ऑफ x जो आ गया हमारा ये आ गया। हम यहाँ इस पर इसको लिखेंगे क्या, e की पावर 2x, यहाँ पर e की पावर 2x आप ब्लू से ही लिख लेते हैं, e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 2x प्लस 15, ये हमारा फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स का हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड जी ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकालना है, मतलब जी एक्स ढूंढो, बाहर वाला फंक्शन कौन सा, जी एक्स ढूंढो पहले। जी एक्स हमारा कहाँ लिखा है, ये इसमें जी एक्स में क्या करा है इन्होंने, एक्स की जगह में क्या रखा है एफ एक्स, एक्स की जगह में क्या रखना है एफ एक्स, तो रख दो एक्स की जगह में एफ एक्स, मतलब ई की पावर में हो जाएगा, एक्स की जगह में एफ एक्स रखिए, एफ एक्स प्लस 3। क्लियर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एफ एक्स फॉर्म पे है, अब एफ एक्स के प्लेस में उसकी वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स कौन है, एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब यहां पर लिखूंगा पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये दिस इज प्लस 3। फाइनली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, कौन सा, ये हम लिखते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। क्लियर होगा ये। अब बढ़ते आगे, एफ डैश एक्स निकालना है हमको, एफ डैश एक्स, तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स हमारा ये दिया है, इसी का एफ डैश एक्स निकाल डायरेक्टली, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस, अरे इसका डिवाइड एक्स करेंगे 2x और 5 का 0, तो मतलब ये सिर्फ बचेगा 2x। सिमिलरली ये जी डैश एक्स है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। डन, बहुत आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, क्या होगा, एफ एंड जी के टर्म में जो होगा, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, अरे यही होगा डेरिवेटिव। अब अल्टीमेटली इन्होंने ये लिखना बस है हमको, डेरिवेटिव ऑफ ये बोलेंगे, या फिर आप इसको बोलोगे एफ डैश लगा दो, ठीक है, ये लिखकर लगाया हमने। अब इसी को बाद में फिर देयरफॉर दिस, मतलब इसका इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहां पर करते हैं, हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखना है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इज इक्वल टू, सॉल्व करना है फिर हम यहां मेंशन करते हैं, ये क्या होगा आपको पता है, बाहर को सपोज करते हैं ओरिजिनल फंक्शन, ये पूरा एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश जी ऑफ एक्स बन जाएगा ये। अब क्या करना है, क्या ये x है, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जी डैश एक्स, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, क्योंकि जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। एज इट इज इसको लिखना है, यहां पर क्या लिखें हम लिखेंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और साथ में एंड लगा हुआ था, एंड कर देते हैं। क्लियर, इसलिए नहीं ये तो क्वेश्चन था, हाँ बराबर सही है ये, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, मतलब इसी का एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे बताना है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे रखो, ये एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू ये जो गिवन है ये हो जाएगा, यही पे सॉल्व कर देते हैं हम, एट एक्स इक्वल टू 0 करेंगे मान लो, तो एक्स इक्वल टू 0 पर मतलब ये हो जाएगा फाइनली एफ डैश जी ऑफ एक्स, ऐसा ये 0 लग जाएगा एक्स के प्लेस पे, और जी डैश 0, अरे एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे हम, जी जीरो, तो जी 0 की वैल्यू निकाल दें, जी में 0 रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ई की पावर 0, अरे
G0 की वैल्यू निकालते हैं, यहां निकाल लेते हैं। लो f ऑफ 0 की वैल्यू और g ऑफ 0 की वैल्यू। ध्यान से देखो, पहले f ऑफ 0 में 0 डालो, x की 0 की पावर 2 मतलब 0 प्लस 5, तो f0 की वैल्यू 5 आ जाएगी। g0 की वैल्यू 0 डालो x के प्लेस में, e की पावर 0 मतलब 1 और 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4। हम यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा f डैश, g0 की वैल्यू कितनी है 4, दिस इज 4, और g ये क्या लिखा है g डैश 0। अब g डैश भी निकालना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, g डैश हमने कहीं निकाला हुआ, ये यहीं पे रख लेते हैं हम, इनकी वैल्यू की साइड में, यहाँ पे साइड निकाल लेते हैं। f डैश 0 और g डैश 0 की वैल्यू भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। 0 को x के प्लेस में 0 तो हो जाएगा ये 0, x के प्लेस में 0 डालोगे तो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। डेटा वैसे ही निकालते चलते हैं। तो g डैश 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, दिस इज 1। अब f डैश 4 की वैल्यू देखते हैं। f डैश 4 रखना पड़ेगा इसमें जैसे ही 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 इज 8, तो दिस इज 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है कौन सी वाली, ये वैल्यू x इक्वल टू 0 इज, ये फाइनल वैल्यू 8 है। आप कैलकुलेशन यहां से देखते जाइएगा। समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं, एक्टिविटी पार्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं, पर फिलहाल देख लीजिए जल्दी से, है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 8 आ गया। अब फिर से क्या बोला है देखो, द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ f एंड g। कैसे लिखेंगे इसको हम लिखते हैं d बाय dx ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन डेरिवेटिव इसका होगा क्या, डेरिवेटिव आपको पता है, डायरेक्ट कर देते हैं हम। डी बाई डी एक्स में जाएगा, आपको पता है, तो पहले हो जाएगा g डैश f ऑफ x, g डैश f ऑफ x। अरे g मेन फंक्शन हो गया, इस पूरे को x सपोज कर लिए, तो इसका हो जाएगा g डैश x। अब क्या ये x है, नहीं, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है इनटू f डैश x। यहां तक तो समझ आया होगा। अब अल्टीमेटली इन्होंने बोला इसमें ही आपको वैल्यू रखनी है, किसकी, इसी का वैल्यू रखना है इसका एट x इक्वल टू -1 पे। यहीं पर कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर क्या रखना है हमको, इसकी वैल्यू हमको रखना है g डैश f ऑफ x, ठीक है, इनटू f डैश x। कब वैल्यू रखना है इसकी, एट 0 पे, एट 0 पे रखना है, मतलब 0 0। मैं एक काम कर, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, है ना, g ऑफ f ऑफ x d बाय dx, ये है एट x इक्वल टू -1। अभी रखना है -1 पे रखना है, तो रख दें x के प्लेस में -1, मतलब ये x के प्लेस में -1, ये हो जाएगा -1। यहाँ पे x के प्लेस में -1 डाल दीजिए, इस पे भी -1 डाल दीजिए। अब बड़े आराम से करना है, हमको शायद आंसर लिखना है। f ऑफ -1, फंक्शन पे -1 रखिए भाई, -1 रखेंगे हम f ऑफ में, -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ g डैश, और ये आ गए 6, इसकी वैल्यू 6 इनटू, अब क्या दिया f डैश -1, ये -1 है, f डैश -1, f डैश x कहाँ निकाला आपने, f डैश -1 रखेंगे, f डैश -1, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी -2। फाइनली g डैश 6, g डैश x कहाँ रखा है हमने, g डैश x यहाँ पे, इसके प्लेस में क्या रखना है, x के प्लेस में 6 रखना है, तो रख दीजिए 6, e6, e टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 6, ये हो जाएगा e टू दी पावर 6, e टू दी पावर 6 इंटू -2 मतलब -2 इंटू e की पावर 6 इज आंसर। हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -2 इंटू e की पावर 6। तो इस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आपको अगर ये एक्सरसाइज, ये वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा इस तरीके से, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।